हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन tally.com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम देख के आ गए हैं चैप्टर नंबर 3। हाँ जी, वन लाइन जो नोट्स होंगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। गाइस, इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाइए और देखिए, वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने फिल्टर करके सारे के सारे नोट्स को बनाया है। और हाँ, सारे क्वेश्चंस को जो भी वन लाइन नोट्स है उसको पूरा का पूरा एलेबोरेट भी किया है। ओके गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके, वन लाइन नोट्स में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एंटर होती है। हाँ जी, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं, आपको क्या करना है? पेज ब्रेक करना है। मतलब कोई भी अगर आप लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, आप चाहते हो भाई इसमें आपको डिफरेंस आ जाए, पेज ब्रेक करना है, तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे? कंट्रोल देन एंटर। ठीक है शायद गाइस, मैंने आपको हमेशा से यही बताया है कि शॉर्टकट की के लिए क्या बताया है। शॉर्टकट की आपको एक बार ट्राई करके देखना होगा, ट्राई करोगे तभी ये आपको रट आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2। आई वर्क एप्पल कंपनी द्वारा विकसित एक ऑफिस सूट है। इसको 2005 में मैकोस और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है? आई वर्क। आई वर्क क्या है? पेजेस, नंबर्स, की नोट, जो भी यहाँ पे इस तरह के जो भी वर्क्स है, बेस्ट वे टू क्रिएट अमेजिंग वर्क्स, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके आई वर्क में ही आते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं आप? कई सारे जो आपको इलस्ट्रेशन होते हैं, नोटेशन होते हैं, पेंसिल होता है, आपका जो भी आईपैड वाला आईपैड होता है, वो सब कुछ इसी में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस आई वर्क एक आई वर्क ऑफिस सूट के अंतर्गत। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3। जब कोई वाक्य या कोई शब्द एक सीमा पर पहुंचता है तो टेक्स्ट रैपिंग सुविधा एक होती है जो नई पंक्ति शुरू करती है। ठीक है गाइस, इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि टेक्स्ट रैपिंग जो होता है, टेक्स्ट रैपिंग वाली जो फैसिलिटी होती है वो क्या होती है, वो कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है गाइस, अगर टेक्स्ट रैपिंग अगर हमको यूज करना हो, अगर कोई कोई पिक्चर के लिए या तो फिर किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, आप पहले क्या करोगे? जो भी आपका पिक्चर है या तो फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद उसका जो भी फॉर्मेट है, जो भी इसका अंडर अरेंज है, उसको आप देखना है, उसको रैप करना है पूरे के पूरे टेक्स्ट को। फिर उसके बाद आपको चूज करना है रैपिंग ऑप्शन, और फिर वहां पे जहां पे आपको ये अप्लाई करना है वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर रैपिंग का आपका एग्जांपल देखा जाए तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या तो भी किसी भी तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वहां पे आपका रैप टेक्स्ट इस तरह का आपको फीचर मिलेगा। जो वहां पे जो आपको फीचर मिलेगा, वहां पे आपको सारी की सारी सेल की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, जो आपका क्या होता है, जो आपका इमेज शो करता है, जो आपका सेल G2 अगर मान लेते हैं, जो ऐसा टेक्स्ट है जो कट ऑफ कर देता है जो भी उसकी एडजेसेंट सेल होती है उसको। ओके, स्टेटमेंट नंबर 4। राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर डिफॉल्ट रूप से दो दो रो और कॉलम होते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे बात हो रही है लिब्रे ऑफिस राइटर की। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका दो रो और दो कॉलम होते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर ले तो ये भी आपका फ्री होता है, ओपन सोर्स कोड होता है, ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कंपोनेंट होता है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का एक फॉर्म होता है। अब ये गाइस, जैसे अगर आपका ओपन ऑफिस या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो राइटर होता है, ये आपका इसी तरीके से वर्क करता है, सेम टू सेम। ठीक है, इसके डेवलपर आपका जो विद्या डॉक्यूमेंट फाउंडेशन है, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे वर्क करता है? आपका लिनक्स पे वर्क करता है, फ्री बीएसडी पे वर्क करता है, मैक ओएस एक्स पे वर्क करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे भी वर्क करता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 5। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बनाई जाती है, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ सारे करेक्ट स्टेटमेंट को ही दिया है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या? वर्ड प्रोसेसिंग होता है द आर्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टू क्रिएट, मतलब किसी चीज को बनाना,
उसको एडिट करना, उसको सेव करना, उसको प्रिंट करना किसी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, किसी भी तरीके से, ठीक है। ये कैसे इसी सारी चीजों क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, या तो ये कैसे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कई सारे इस तरह के आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। अब वन ऑफ द एग्जांपल अगर हम बोले वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये आपका कौन सा क्या है, फॉन्ट स्टाइल के रूप में माना जाता है। हाँ जी गाइस, अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको फॉन्ट कई बार अगर इस तरह का हम लोग कोई भी ऐसा फॉर्मेट चाहते हैं तो कि हम चाहते हैं भाई यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड में लिख के आए, और ये इटैलिक जो आपने देखा होगा, जो साइड टेढ़ी लिख के आते हैं, ठीक है। आप चाह रहे होंगे थोड़ा वो स्टाइलिश में लिख के आए, ये सारे किस में आते हैं, फॉन्ट के स्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल में आपको बहुत सारे तरीके इसके इस तरह के स्टाइल्स मिलेंगे, ओके। स्टेटमेंट नंबर 7, पेज ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया, पेज जो आपका सीधे सीधे रहता है वो क्या हो गया, पोर्ट्रेट। जो आपका इस तरह विड्थ में होता है वो क्या हो गया, लैंडस्केप, ठीक है। यहाँ इसीलिए बोला गया पेज को आप कभी आप जब भी देखिए, कई होते हैं आपका लैंडस्केप में होते हैं बाय डिफॉल्ट, कई आपका पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। आपको नॉर्मली आपका जो राइटर होता है वो आपका पोर्ट्रेट मोड में ही होता है, बट अगर आप चाहो तो उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसके मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ओके। स्टेटमेंट नंबर 8, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति को कॉलम में बदलने के लिए ट्रांसपोज का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने जिनका 10th 12th में, जिनका 12th में ऑब्वियसली जो भी अगर मैथ्स यूज किया होगा, ठीक है, मैथ्स पढ़ा होगा तो उनको ट्रांसपोर्ट पता होगा। ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट में बोला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति को कॉलम में बदलने के लिए, अगर कैसे यहाँ बोला होता कॉलम को पंक्ति में बदलने के लिए, उसके लिए भी ट्रांसपोज का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पंक्ति को कॉलम, यानी रोज टू कॉलम और कॉलम्स टू रोज, ठीक है। और गाइस साइड में आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम की आईडी भी यहाँ पे मेंशन है, CCC ऑनलाइन तैयारी, ओके। अगर आप टेलीग्राम पे हमारे थ्रू हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, जल्दी से यहाँ जाइए, वहाँ पे ऐड करिए, और यहाँ इस सेशन का जो भी सेशंस होती है सबका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 9, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम और अधिकतम जूम 600 और 20% है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे राइटर क्या है आपका, राइटर में आपका मिनिमम जूमिंग कितनी परसेंट तक है, मिनिमम जो भी इसकी जूमिंग है वो 20% है, और जो मैक्सिमम जूमिंग है वो आपकी 600% है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन के शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। गाइस अगर आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपको फुल स्क्रीन करना हो, फुल स्क्रीन या जूम आउट करके जूम इन करके किसी चीज को देखना है, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्रेस करो, देन शिफ्ट देन जे, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 11, एक डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अब किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करना है तो बाय डिफॉल्ट उसका वहां पे डिसाइड है, क्योंकि नॉर्मली जो भी है डॉक्यूमेंट को लोग पोर्ट्रेट मोड में ही चाहते हैं, यानी जो सीधे सीधे होता है उसको पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, क्या चाहते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में ही आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये इसमें क्या बोला गया कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी और मोड में भी सेट कर सकते हैं। गाइस साइड में आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा टेस्ट करने के लिए। गाइस अगर आप यहाँ पे डेली टेस्ट लेना चाहते हैं तो CCC ऑनलाइन तैयारी पे जाए, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 12, राइटर में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर के लिए किया जाता है, ठीक है। गाइस इन सब में तो कुछ एलेबरेट करने वाला नहीं है, जहां है वहां मैंने किया है। जैसे कि इसमें बोला गया राइटर में कोई भी नया टेम्पलेट अगर आपको इंसर्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एन से आप याद कर लो क्या, एन फॉर न्यू, और F12 का क्या करोगे, जब आपको नंबरिंग यूज करना हो तो क्या होगा F12, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 13,
हाइपरलिंक विकल्प यानी हाइपरलिंक का ऑप्शन दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर जाने में सक्षम बनाता है। ठीक है गाइस, हाइपरलिंक होता है क्या? कई सारे स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भाई हाइपरलिंक क्या होता है। कोई भी वेबसाइट होती है उसमें जो आपका हाइपरलिंक या तो फिर जो भी लिंक होता है, ये एक तरह का आइटम, ऐसा आइटम होता है या तो फिर एक ऐसा वर्ड होता है और या तो फिर एक ऐसा बटन होता है जो पॉइंट आउट करता है किसी अदर लोकेशन पे। ठीक है, इससे क्या होगा, उस लिंक को या तो उस हाइपर लिंक पे अगर क्या जाए वो आप अगर क्लिक करेंगे तो आप किसी अदर लोकेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक यानी हाइपर लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो, द लिंक विल टेक यू द टारगेट ऑफ द लिंक। उसका जो भी टारगेट रहेगा वो आपको वहां तक ले जाएगा, विच में भी आपका वेब पेज हो सकता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या तो फिर कोई आपका ऑनलाइन कंटेंट हो सकता है, या तो फिर आपका कोई वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, वेबसाइट बेसिकली आपका अधिकतर यूज करते हैं आपका हाइपर लिंक एज अ वे टू नेविगेट ऑनलाइन कंटेंट। ओके, स्टेटमेंट नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम लिबरेशन सेरिफ होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ऐसे इसमें जैसे कि आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट के सारी चीजें ऑफिस यूज किया होगा, उसमें आपका बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड और इस तरह की समथिंग करके रहता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट नेम क्या है, लिबरेशन सेरिफ। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइटर में आप वर्क कर रहे हैं, चाहे कहीं पे हो, बीच में हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, होम की आप जैसे प्रेस करेंगे, होम की जैसे प्रेस करेंगे, आप कहाँ चले जाएंगे, लाइन की सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 16, लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस डी है। कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे क्या बोला, डबल अंडरलाइन करने के लिए, डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या हो गया आपका कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए बी होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वो शॉर्टकट की, जबकि मैंने आपको कई सारे बताया भी है। अब यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट के लिए क्या लिखा गया है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। स्टेटमेंट नंबर 17, टॉगल बुलेट स्टाइल इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टॉगल के बारे में आपने अगर मेरा मैंने आपका सॉरी, अगर आपने मेरा ये वन लाइनर नोट्स का अगर सेट 2 नहीं देखा तो जाके देखिए, वहां पे मैंने टॉगल को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला, टॉगल बुलेट स्टाइल को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 18, मेन्यू बार के ठीक नीचे वाली बार को स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जाना जाता है। अब आपको इसमें पता होना चाहिए भाई मेन्यू बार किसको कहते हैं। जो मेन्यू, जहाँ पे आपके सारे मेन्यूज होते हैं वो मेन्यू बार हो गया, उसके जस्ट नीचे वाला जो बार होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टेटमेंट नंबर 19, हाइपरलिंक को इमेज और टेक्स्ट दोनों पे लगा सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए मैंने क्या बोला, हाइपरलिंक एक तरह का लिंक, या एक तरह का लिंक ही है जो आपको कहीं और के लिए नेविगेट करता है। उसको आप किसी भी इमेज पे सेट कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट पे सेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, स्टेटमेंट नंबर 20, हेडर और फुटर दोनों पर पेज नंबर डाल सकते हैं। हाँ जी, देखिए अभी आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो आपके हेडर में भी आप, जैसे अगर आप कोई वर्ड ऐड करना चाहें या नंबर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, फुटर पे भी कर सकते हैं, नहीं दोनों पे कर सकते हैं। गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, आपको मेहनत अच्छी लग रही है हमारी, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। और गाइस देखिए, आपके लाइक से हमें बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। तो गाइस लाइक करने के बाद ही आगे बढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस AMJ 1048576 होता है। ये मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो इसको आप रट लीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब लास्ट सेल का एड्रेस होता है क्या होता है, AMJ 1048576। मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो ये बस सोचिएगा कि तुक्का लगा देंगे या कुछ भी, इसको आप रट लीजिए।
गाइस यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ई बुक गाइस हम लोगों ने अपनी लॉन्च कर दी है। वहां पे आपको चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, वहां पे 700 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, बहुत ही मिनिमम रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, विजिट करिए। कोई अदर भी अगर आपको क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट तो नहीं तो फिर अगर आपको कमेंट करने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम पे चाहिए। टेलीग्राम पे आप जैसे मैसेज करेंगे आपको तुरंत के तुरंत असिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ के स्टेटमेंट दिए हुए, फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट की कुंजी यूज करते हैं। हाँ जी, ये भी सही है। कौन से यूज करोगे आप? Ctrl+D। स्टेटमेंट नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपीराइट का चिन्ह यानी कॉपीराइट का जो भी साइन होता है प्रतीक बनाने के लिए Alt+Ctrl+C शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये ध्यान रखना, अभी शायद एक दो क्वेश्चन पहले से इसी तरह का कुछ सिमिलर क्वेश्चन था Alt+Ctrl+C के लिए। ठीक है, कॉपीराइट के लिए आप याद कर लो Alt+Ctrl+C। स्टेटमेंट नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प फाइल मेन्यू में होता है। देखिए डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन सब में नहीं होता है, बस यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में अवेलेबल है। तो किसमें मिल जाएगा आपको ये ऑप्शन? फाइल मेन्यू में। स्टेटमेंट नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर में इनवलप विकल्प इंसर्ट मेन्यू में होता है। गाइस देखिए मेन्यू को आप एक बार ओपन करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे आप रखते रहोगे भाई इंसर्ट मेन्यू में ये होता है, फाइल में ये होता है, टूल्स में ये होता है, ऐसे नहीं याद होगा। एक बार आप मेन्यू खोल के देखो। कई सारे स्टूडेंट का हमारे पास ये भी मैसेज आया था कि मैम मेरे पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है तो भाई मोबाइल में ओपन करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप गूगल कर लो। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 26, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+: शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। हाँ, टाइम अगर आपको इंसर्ट करना हो कैल्क में तो आप क्या यूज करोगे? Ctrl+Shift+:। स्टेटमेंट नंबर 27, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन डॉक्स है। ठीक है, DOTX है। ठीक है, अगर वर्ड आप यूज करते हो तो उसका जो भी फाइल एक्सटेंशन होता है क्या होता है? DOTX। स्टेटमेंट नंबर 28, डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद उसमें जो बदलाव यानी जो भी चेंजेस किया जाता है, डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद उसमें जो बदलाव किया गया है उसे हटाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए सेव करने के बाद की देखिए सेव करने के बाद अगर आप कोई चेंज करते हो तो आप उसको हटा सकते हैं, बट सेव करने के बाद उसको आप नहीं चेंज कर सकते। ओके। स्टेटमेंट नंबर 29, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन पर सिंगल होता है। ओके गाइस देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन पे सिंगल होता है। यहाँ पे अगर तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पे बता दूं, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की जा रही है, वहां पे जो बाय डिफॉल्ट लाइन होता है उसकी जो स्पेसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल। ये आपका फॉर्मेटेड होता है 120% ऑफ द फॉन्ट साइज। ओके। स्टेटमेंट नंबर 30 स्टेटमेंट नंबर 30 क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड विकल्प फाइल मेन्यू में होता है। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको सारी मेन्यू के बारे में पता होना चाहिए, किस मेन्यू में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप जैसे आपको पता रहेगा तभी आप ये सब क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ओके। स्टेटमेंट नंबर 31, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R है। क्या करोगे आप? एक बार करोगे तो हाइड हो जाएगा, दूसरी बार करोगे तो अनहाइड हो जाएगा। ओके। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इज इक्वल टू सीलिंग 129,19 का मान 133 होगा। मैंने कई बार बताया है कैसे सॉल्व करना है। आप क्या करोगे? पहले आप डिवाइड करो किसको? 129 डिवाइडेड बाय 90। आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6.789 समथिंग करके आएगा। ठीक, इतना तो आपको पता चल गया कि इसे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, किससे डिवाइड किया था आपने? 6 से। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ। अब देखा सीलिंग की, अगर क्वेश्चन में सीलिंग पूछा गया है तो आप क्या करोगे? एक डिजिट को बढ़ा दोगे। अगर फ्लोर पूछा गया है तो एक डिजिट कम कर दोगे। यानी सीलिंग पूछा गया तो आप क्या करोगे? 19 इंटू 6 किया था तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, 19 इंटू 7 कर दोगे। 19 7 अगर इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? 133।
अगर आपको 19 7 जा कितना होता है 133, 19 सत्ते कितना हो गया 133। ओके, अगर आपको फ्लोर पूछा जाता तो क्या करते 19 इंटू 5। ओके, स्टेटमेंट नंबर 33, लाइन की ऊंचाई को 1.5 में बदलने के लिए कंट्रोल+5 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। गाइस यहाँ इसमें बोला गया है जो उसकी हाइट है, हाइट को चेंज करना है तो क्या करोगे कंट्रोल+5। ओके गाइस, यहाँ पे आपने पिछले अगर लेसन देखा होगा तो आपको कोई पता चल गया होगा कि हम लोगों ने अपनी ई बुक जो भी है वो लॉन्च कर दी है। 1 लाइन नोट्स आपको जो भी मिलेंगे यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। जैसे कि आपको एक डेमो तो मिल ही गया है कि कैसे कैसे नोट्स आपको मिलते हैं। गाइस यहाँ पे आपको टोटल 80 क्वेश्चन का तो सेट मिल रहा है, बट वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अनलिमिटेड क्वेश्चन का सेट होगा। ये आप परचेज, ये हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है जो कि 69 रुपीज है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी पे कर सकते हैं। ओके, और हाँ, जब आप ये परचेज करते हैं तो आपको एक पासवर्ड मिलता है, मतलब एक आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड हमारी जो ई बुक मिलेगी उसके लिए आपको एक की दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टेटमेंट नंबर 34, कंट्रोल+ऑल्ट+शिफ्ट+वी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पेस्ट स्पेशल के लिए किया जाता है। तो गाइस यहाँ पेस्ट स्पेशल के लिए ये बहुत बार पूछा गया, याद करो भाई जितने सब होते हैं कंट्रोल+शिफ्ट+ऑल्ट+शिफ्ट+वी, ठीक है, सबके किसके लिए यूज किया था पेस्ट स्पेशल के लिए। स्टेटमेंट नंबर 35, डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम फाइल नेम कहलाता है। हाँ जी, जो भी अगर डॉक्यूमेंट का आप जो भी नाम रखते हो उसको क्या बोलते हैं फाइल नेम। स्टेटमेंट नंबर 36, राइटर में फॉर्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी F2 होती है। क्या करना है, फॉर्मूला बार को ओपन करना है, किसके थ्रू कर सकते हैं F2 शॉर्टकट की, जो आपकी सबसे ऊपर वाले में होती है, जो आपको फंक्शनल जो भी कीज होते हैं वो उसमें होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 37, एक पैरा का चयन करने के लिए 3 बार F8 कुंजी को दबा सकते हैं। जो भी एक पैराग्राफ अगर आपको चूज करना है तो F8 को अगर 3 बार आप प्रेस करेंगे तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो वो चूज हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 38, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प यानी टूल जो वर्ड काउंट जो का विकल्प है वो टूल्स मेन्यू में होता है। ठीक है, मेन्यू से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जाम देने से पहले आपको ये सारे मेन्यू वाले जो भी क्वेश्चंस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ड काउंट ऑप्शन कहाँ मिलेगा टूल्स मेन्यू में। स्टेटमेंट नंबर 39, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोशेंट 509.8, 7 का मान 72 होगा। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वाले में मैंने क्या कहा है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है इसको डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन की वैल्यू आएगी पॉइंट वाली चीज नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्या आया आंसर 72, इसमें लिख दिया। स्टेटमेंट नंबर 40, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार बढ़ाने की शॉर्टकट की कंट्रोल+ ये जो आपका पैरेंथेसिस है या आपको ब्रैकेट है वो, ठीक है, अगर आपको कम करना है तो आपका लेफ्ट वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, स्टेटमेंट नंबर 41, लिब्रे ऑफिस टिप्पणी विकल्प एडिट मेन्यू में होता है। गाइस यहाँ पे देखिए मेन्यूज की बात हो रही है तो आपको एक बार मेन्यू खोल के देखना ही है कि किस मेन्यू में क्या क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि इस स्टेटमेंट में बोला गया जो टिप्पणी का जो भी ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है एडिट मेन्यू में होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लिब्रे ऑफिस में कर्सर के दाई तरफ के एक एक अक्षर को यानी एक एक जो भी वर्ड है, एक एक जो भी एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट+राइट एरो शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, राइट साइड को अगर सेलेक्ट करना हो तो क्या करोगे आप शिफ्ट+राइट एरो, लेफ्ट एरो को सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे शिफ्ट+लेफ्ट एरो। ओके, राइट साइड के लिए राइट एरो पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट एरो, ये आपकी शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो ये आपकी शॉर्टकट की होगी। ओके, स्टेटमेंट नंबर 43, राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल+शिफ्ट+वी होती है। कई बार पूछा गया पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्या कंट्रोल+शिफ्ट+वी। ओके,
नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 44, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड होता है। गाइस आपने जैसा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में देखा होगा, उसमें जो वर्ड का फॉर्मेट होता है वो भी पोर्ट्रेट मोड में होता है। देखिए जैसे कि आपको साइड में दिख रहा हो जो आपका थैला ई बुक लिख रहा है, ठीक है, बुक का फॉर्मेट क्या है, पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको मेरी ये पूरी स्क्रीन दिख रही होगी जिसपे आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है, वो आपका क्या हो गया, लैंडस्केप होगी। ठीक, पोर्ट्रेट क्या हो गया, आपका जो सीधा सीधा होता है वो आपका पोर्ट्रेट मोड में आ गया। आप जैसे राइटर हो गया, या तो फिर जैसे मैंने बोला कि लिब्रे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो गया, ये एक तरह का लेटर वाला फॉर्मेट हो गया। तो लेटर आप लैंडस्केप मोड में तो लिखते नहीं हो, पोर्ट्रेट मोड में ही लिखते हो। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में होता है। अगर आप चाहें तो इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 45, लिब्रियोफिस कैल्क में इज इक्वल टू सम ऑफ 5,2 का मान 7 होगा। क्या किया गया इसमें, इजिली सम निकाला गया है। सम का मतलब जोड़ना प्लस करना। सम ऑफ 5,2 यानी 5 + 2, 5 + 2 क्या हो गया, 7। ठीक है, यानी आपका इसका आंसर क्या होगा, 7, जैसा कि इस स्टेटमेंट में मेंशन है। स्टेटमेंट नंबर 46, तालिका को यानी जो भी कोई भी टेबल है उसको विभाजित करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अब क्या किया गया है, कोई भी टेबल है उसको क्या किया गया है, विभाजित, यानी उसको पार्ट्स में डिवाइड, विभाजित यानी उसको डिवाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट। स्टेटमेंट नंबर 47, दस्तावेज को कंपोज, एडिट, प्रिंट और फॉर्मेट इत्यादि का कार्य एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा भी किया जा सकता है। हाँ जी, अब क्या बोला गया है, कोई भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, उसको क्या करना है, कंपोज यानी उसको लिखना है, उसमें कुछ भी एडिट करना है, उसको प्रिंट करना है, उसको उसमें फॉर्मेटिंग करनी है कुछ भी, ये सारा काम किस में भी यूज कर सकते हो आप, एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 48, लिब्रियोफिस राइटर में टेबल को टेबल मेन्यू में से इंसर्ट कर सकते हैं। क्या लिखा गया है, आप लिब्रियोफिस राइटर में टेबल को टेबल मेन्यू से इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कोई भी अगर आपको टेबल उसमें ऐड करना हो, आप कहाँ जाओगे, आपको टेबल मेन्यू दिखेगा, वहां पे जाइए, टेबल का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ओके। स्टेटमेंट नंबर 49, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए अब जाके वहां मेन्यू से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे शॉर्टकट की भी दी हुई है। कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, F12 आपका ये जो भी आपका कीबोर्ड होता है उसके राइट साइड में सबसे लास्ट वाली की होती है, प्रिंट स्क्रीन के बगल में। ओके। स्टेटमेंट नंबर 50, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जो साइड में जो भी आपका बार होता है उसको आप हाइड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। स्टेटमेंट नंबर 50, ओके 50 तो हो गया। हाँ जी, ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी चीज समझ में आ रही है, आपको लग रहा है भाई ये सेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो जल्दी से इस सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती रहती है जब भी हमारे जो लेसन हम अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, आपको हमारे चैनल पे मॉडर्न पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, चैप्टर वाइज सारे के सारे, जैसे कि आपको ये 1 लाइनर नोट्स मिल रहे हैं, वहां पे आपको जो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, ई बुक तो अवेलेबल है ही, आगे क्वेश्चन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके। स्टेटमेंट नंबर 51, लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होते हैं। गाइस लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें, जैसे कि मैंने अभी बोला था, जैसे कि आपका वर्ड होता है इस तरह में इसमें राइटर होता है, उसमें कई सारे मेन्यू होते हैं, उसमें मेन्यू की संख्या भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो कितने मेन्यू हो सकते हैं, 11।
स्टेटमेंट नंबर 51, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट स्टेटस बार में दिखाई देता है। अब देखिए हमें वर्ड काउंट करना है, वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको कहाँ शो करेगा, स्टेटस बार। कहाँ शो करेगा, स्टेटस बार। ओके। स्टेटमेंट नंबर 53, लिब्रे ऑफिस राइटर में कर्सर के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड के एक एक अक्षर को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक कभी कभी होता है ना कि आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको एक एक आपको लेटर देखना है भाई, और इसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो क्या करोगे आप, शिफ्ट प्रेस करोगे देन लेफ्ट वाला एरो। ठीक है, ये आपकी शॉर्टकट की होगी। अगर आपको क्या करना है, राइटर में अगर आपको क्या करना है, राइट साइड के वर्ड्स को चाहिए, राइट साइड के जो भी एक एक वर्ड चाहिए आपको, क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे देन राइट वाला एरो। ओके। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 54, टेक्स्ट रैपिंग जो आपको चित्र या आरेख के आसपास टेक्स्ट लिखने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पहले मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। टेक्स्ट रैपिंग क्या करता है, कोई भी इमेज हो उसके आसपास जो भी टेक्स्ट है उसको लिखने की फैसिलिटी आपको देता है। स्टेटमेंट नंबर 55, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेबल को तोड़ने के लिए स्प्लिट टेबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्प्लिट का मतलब आपको क्या हो गया, अलग अलग करना यानी तोड़ना। ठीक है, अगर आपको किसी टेबल को अलग करना है, मतलब अगर आपको 3 रोज 2 कॉलम चाहिए या 4 रोज 3 कॉलम चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो स्प्लिट टेबल का आप यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 56, एमएस वर्ड में मैक्सिमम यानी अधिकतम फॉन्ट साइज यानी अधिकतम फॉन्ट आकार 1638 होता है। मैक्सिमम और मिनिमम कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 57, यदि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो है आपका 200% जूम है तो 2 स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है आपका 200% जूम है तो आपको 2 स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। स्टेटमेंट नंबर 58, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज 600% होता है। राइटर में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, 600%। गाइस देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट को 2 बार बोलने का यही मेरा मतलब है कि ये जो भी अगर आप हमारा सेशन ले रहे हैं, सेशन को आखिरी तक देख रहे हैं, तो 80 क्वेश्चन है, तो इसमें से कम आपको 60 to 65 क्वेश्चन तो एट द टाइम ऑफ द क्लास ही याद हो जाए। हाँ जी, ये थोड़ा कहना थोड़ा सा यहाँ पे जो शॉर्टकट्स है वहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, बट अगर आप एक बार उसको ट्राई करके देखेंगे तो डेफिनेटली ये मेरा 100% तो नहीं, मैं बोल सकती हूँ 98% है, आपको सारे के सारे शॉर्टकट कीज याद हो ही जाएंगे। ओके। स्टेटमेंट नंबर 59, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज बना सकते हैं। तो गाइस देखिए, आप राइटर में कई सारे कस्टम पेज को क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 60, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने के शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। क्या करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या ऐड करना है, कमेंट। तो क्या करोगे आप, कंट्रोल प्रेस करो देन ऑल्ट देन सी। ओके। स्टेटमेंट नंबर 61, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन टूल्स मेन्यू में होता है। ठीक है, देखिए फिर वही मेन्यू वाली बात आ गई, मेन्यू खोल के जरूर देखना गाइज। यहाँ पे मैं आज अगर आपको पढ़ा रही हूँ, अगर तो मेरा मेन मकसद ये है कि सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है, टूल्स मेन्यू कहाँ होता है आपका, टूल्स मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं उसको देखिए। और हाँ, मेल मर्ज, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो मेल मर्ज आपका ऑप्शन भी टूल्स में ही अवेलेबल होता है। स्टेटमेंट नंबर 62, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू या टैब का चुनाव किया जाता है। क्या करने के लिए, राइट अलाइन करने के लिए। ओके। स्टेटमेंट नंबर 63, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग कर्सर से ठीक पहले शब्द को हटाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जो आपका कर्सर है, कर्सर के जो जस्ट पहले जो वर्ड है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल देन बैक स्पेस। ओके। स्टेटमेंट नंबर 64, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 0.89।
कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, जो उसकी विड्थ होती है 0.89, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 65, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में पेज नंबर बाईं तरफ प्रदर्शित होता है। ठीक है, जो आपका राइटर होता है, जो आपका स्टेटस बार में जो आपका पेज नंबर होगा वो आपका लेफ्ट साइड में शो करेगा। स्टेटमेंट नंबर 66, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस और आपका एनग्रेव को क्या बोलते हैं, फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। यानी जो फॉन्ट का इफेक्ट होता है वो क्या क्या हो गया, आपका सुपरस्क्रिप्ट बोल सकते हो, सब स्क्रिप्ट टाइप का होता है, आउटलाइन, एम्बोस और ये सारे तरह का। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 67, रीसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होती है जिसपे हाल ही में ही कार्य किया होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप क्या करो, आप सिस्टम यूज कर रहे हो, आप अपना जो फाइल्स होता है ना उसको ओपन करो। जब भी आप फाइल्स ओपन करोगे तो वहां पे आपके लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिख के आता रहता है रिसेंट। ठीक है। रिसेंट का मतलब क्या होगा, रिसेंट का मतलब ही होता है कि अभी रिसेंटली, जैसे कहते हैं अभी रिसेंटली मैंने ये काम किया, ये काम मतलब अभी तुरंत किया हुआ काम। ठीक है। इसी तरीके से स्टेटमेंट में बोला गया है रीसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होती है जिसको हाल ही मतलब अभी जल्द में जो यूज किया रहता है या जिस पे वर्क किया गया रहता है उसको क्या बोलते हैं, रीसेंट डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट नंबर 68, एमएस वर्ड में सभी दस्तावेज परिवर्तनों की निगरानी के लिए ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग किया जाता है। किस ट्रैक चेंज किस लिए यूज किया जाता है, जो भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो भी चेंजेस आप कर रहे हो उसके लिए। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 69, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का जो भी साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट साइड वाला ब्रैकेट। ठीक, अगर आपको इसको यहाँ पे कि इंक्रीज करने के लिए बताया गया है, अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट यूज करोगे कंट्रोल के साथ। ओके। स्टेटमेंट नंबर 70, लिब्रे ऑफिस राइटर में डेट यानी दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलोन होती है। ठीक है, क्या आपको एंटर करना है, डेट। स्टेटमेंट नंबर 71, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम या यानी जो आपका मिनिमम जूम साइज 20% होता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने मैक्सिमम जूम साइज की बात की थी, अब यहाँ पे बात हो रही है मिनिमम जूम साइज की, तो क्या हो गया 20%। स्टेटमेंट नंबर 72, फ्रेम्स का उपयोग वेब पेज को फ्रेम में विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो फ्रेम्स है उसका क्या यूज होता है, जो आपके वेब पेजेस होते हैं उसको फ्रेम्स में, कई सारे फ्रेम्स में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 73, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं, 10 टाइप्स के। स्टेटमेंट नंबर 74, एमएस वर्ड में फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। किस चीज की शॉर्टकट की, आपका जो भी फॉर्मेट होता है उसको कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। स्टेटमेंट नंबर 75, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस F5 शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चेंज करना है, साइड बार को आपको चेंज करना है यानी हटाना है। कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करोगे, कंट्रोल प्लस F5। स्टेटमेंट नंबर 76, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F12 होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस F12 की बात की थी, फिर से आ गया, क्या करना है हमें, ओपन जो भी डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12। स्टेटमेंट नंबर 77, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12। देखिए अभी इसके टेबल इंसर्ट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, कंट्रोल प्लस F12। स्टेटमेंट नंबर 78, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन व्यू मेन्यू में होता है। स्क्रॉल बार ऑप्शन किस में होता है, आपके व्यू मेन्यू में। स्टेटमेंट नंबर 79, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट अब जो आपका फॉन्ट का नाम क्या होता है, लिबरेशन सेलेक्ट। कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, फिर से ये सेम आ गया है, तो ये तो आपकी भी अच्छी बात है, ये आपको रट जाना चाहिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है। ठीक है, आपने राइटर में कुछ भी लिखा, आपको उसको प्रिंट कैसे होके आता है वो देखना है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओके गाइस, आपने सारे क्वेश्चंस को देखा, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ही ज्यादा रटने की कोशिश मत करिए, शॉर्टकट कीज को एक बार ट्राई करिए, जो भी मेन्यूज वाली बात होती है उसको एक बार आप ओपन करके देखिए कि किस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सारे क्वेश्चंस को देखे। गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा उसको प्लीज लाइक कर दीजिए, कोई भी आपको क्वेश्चन में कोई कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट करिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है, इस सेशन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसके सुझाव के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।